Hello everyone, my name is Deepika Kashyap. I am from Hygia Institute of Pharmaceutical Education and Research. My topic is plasma protein derived mediators. As these mediators includes various types of products which are derived from activation and interaction of four interlinked system. और ये systems हैं काइनिन, क्लॉटिंग, फाइब्रिनोलाइटिक एंड कॉम्प्लीमेंट. अब ये जो हर सिस्टम्स होते हैं इन सब के अपने अपने एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स. इसमें जो क्लॉटिंग सिस्टम होता है उसका जो फैक्टर 12 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चारों को आपस में इंटरलिंक करने में. ये जो फैक्टर 12 होता है इसका एक्टिवेशन दो तरीक़ों से होता है, इन वीवो और इन विट्रो. इन वीवो में जो एक्टिवेशन होता है इट इज़ बाय कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स. और इन विट्रो जो एक्टिवेशन इसका होता है वो होता है विद ग्लास एंड केओलिन विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक, कॉम्प्लीमेंट एंड काइनिन सिस्टम. द काइनिन सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 12A एंड फॉर्म्स ब्रैडिकाइनिन. ब्रैडिकाइनिन का मतलब होता है, इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो स्मूथ मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है. अब जो हमारा प्लाज्मा प्री कलिक्रीन है वो कलिक्रीन बनाता है बाय इन द प्रेजेंस ऑफ प्री कलिक्रीन एक्टिवेटर विच इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ फैक्टर 12A. कलिक्रीन बन गया, उसके बाद वो काइनिनोजन बनाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, फिर वो ब्रैडिकाइनिन फॉर्म करेगा. और ये जो ब्रैडिकाइनिन होता है ये इन्फ्लेमेशन की अर्ली स्टेज पर एक्ट करता है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ ब्रैडिकाइनिन, इसके इफेक्ट्स हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वैसोडाइलेशन, पेन एंड इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी. द क्लॉटिंग सिस्टम, factor 12A, it starts from factor 12A which initiates the cascade of clotting system. Factor 12A activates the fibrinogen and fibrinogen further acts on thrombin which produces fibrin and fibrinopeptides. अब ये जो फाइब्रिनोपेप्टाइड्स है इसका इन्फ्लेमेशन पर क्या रोल पड़ता है? इट इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, कीमोटैक्सिस फॉर ल्यूकोसाइट्स एंड एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी. Fibrinolytic system is activated by plasminogen activator. Sources of plasminogen activator are kallikrein, endothelial cells and leukocytes. जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो उसको प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है और वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है. प्लाज्मिन फर्दर ब्रेक होता है फाइब्रिन में और फाइब्रिनोपेप्टाइड्स बनाता है. अब प्लाज्मिन का क्या रोल होता है इन्फ्लेमेशन में? इसका पहला रोल है, जो प्लाज्मिन होता है वो फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्री कलिक्रीन एक्टिवेटर एंड विच स्टिमुलेट्स द काइनिन सिस्टम एंड फॉर्म्स ब्रैडिकाइनिन. इसका सेकेंड एक्शन होता है इट स्प्लिट्स कॉम्प्लीमेंट C3. जैसे कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इसमें C1 से लेकर C9 तक के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो ये C3 कॉम्प्लीमेंट को स्प्लिट करता है C3A और C3B में. इसका थर्ड एक्शन होता है, जो फाइब्रिन होता है वो जो प्लाज्मिन होता है वो फाइब्रिन को डिग्रेड करता है और बनाता है फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है एंड दे आर कीमोटैक्टिक टू ल्यूको. फोर्थ है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि एक्टिवेट होता है दो तरीके के पाथवे से. पहला पाथवे है इसका क्लासिक पाथवे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, और दूसरा है ऑल्टरनेट पाथवे जो नॉन इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स के थ्रू होता है जैसे कि वायरल टॉक्सिन्स, IgA. अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो है एनाफाइलोटॉक्सिन्स जिसमें आता है C3A, C4A और C5A, और दूसरा है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जिसमें C5B, C6, C7, C8 एंड C9 ये आते हैं. अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इसका इन्फ्लेमेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है?
पहला इफेक्ट तो ये है कि जो एनाफाइलाटॉक्सिन्स हैं जैसे कि C3A, C4A और C5A, ये एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल और बेसोफिल्स को, जो फर्दर हिस्टामाइन को रिलीज़ करते हैं, जिससे वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और टिश्यूज़ में एडेमा कॉज हो जाता है। सेकेंड एक्शन है इसका, ये जो C3B होता है वो ऑप्सोनिन है और C5A जो है वो कीमोटैक्टिक होता है ल्यूकोसाइट्स के लिए। Here is the pathway of kinin system in which factor 12 is present as inactivated form. Factor 12 is activated and forms factor 12A, which is also known as Hageman factor, and forms prekallikrein activator. Plasma prekallikrein in the presence of prekallikrein activator forms kallikrein, and kininogen in the presence of kallikrein forms bradykinin. As we all know that there are many effects of bradykinin such as pain, vasodilation, smooth muscle contraction, and increased vascular permeability. Thank you so much.